सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रताप नारायण मिश्र और धोखा यानी कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो निबंध लिखा गया है धोखा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एमए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रताप नारायण मिश्र से जुड़ा ये जो है क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं, धोखा के बारे में जानते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के एक अत्यंत प्रतापी, जिंदादिल और विनोदी लेखक थे। यानी कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे भारतेंदु मंडल के लेखक थे। वो बहुत ही ज्यादा प्रतापी, जिंदादिल और विनोदी लेखक थे। उनके द्वारा लिखा गया धोखा निबंध हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। इस निबंध में उन्होंने धोखा जैसे नकारात्मक शब्द को एक बिल्कुल नए, दार्शनिक और व्यवहारिक नजरिए से देखा है। मिश्र जी के इस निबंध के प्रमुख बिंदु और सरल सारांश नीचे दिए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। संसार ही धोखे का दूसरा नाम है, यानी कि संसार जो है धोखे का दूसरा नाम है। दार्शनिक पक्ष की ओर से देखा है मिश्र जी ने और उसके बारे में बताया है। मिश्र जी का मानना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह या कोई जीव नहीं है जो धोखे और भ्रम से अछूता है। यानी कि मिश्र जी का कहना ये है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जो धोखे से अछूता, यानी कि धोखे से अलग हो। हर चीज में धोखा है। ईश्वर और माया, यहाँ तक कि ईश्वर को भी मिश्र जी ने नहीं छोड़ा है। लेखक कहते हैं कि स्वयं ईश्वर भी इस संसार को चलाने के लिए माया का प्रपंच रचता है। वे व्यंग में लिखते हैं कि भगवान ने भी सृष्टि को चलाने के लिए धोखे की पट्टी यानी कि भ्रम का पर्दा खड़ी कर रखी है। यानी कि धोखे की पट्टी जो है सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने भी खड़ी कर रखी है। संसार की गति, लेखक के शब्दों में, यानी कि संसार की गति की बात करते हैं। लेखक यानी कि प्रताप नारायण मिश्र के नजरिए से उनके शब्दों में जो उन्होंने संसार की गति को व्यक्त किया उसके बारे में बात करते। धोखे ही के कारण संसार का चरखा पिन पिन चला जाता है। यानी कि धोखा ही है जिसी के कारण जो है संसार का जो चरखा है वो पिन पिन चलता है, नहीं तो ये ढिचर ढिचर होने लगता। अर्थात यानी कि इस लाइन का ये मतलब है कि यदि दुनिया से यह भ्रम या उम्मीदें हट जाए तो जीवन की रफ्तार ही रुक जाएगी। यानी कि इस दुनिया से अगर भ्रम और उम्मीद हट जाए तो जीवन की गति जो है, रफ्तार जो है रुक जाएगी। हमारे देश के बड़े बड़े वेदांती, जो हमारे देश के बड़े बड़े वेदांती है और दार्शनिक भी, तो इस संसार को मिथ्या या भ्रम, धोखा ही मानते हैं। जो बड़े बड़े दार्शनिक है या फिर वेदांती है वो इस संसार को जो है भ्रम मानते हैं, धोखा मानते हैं। लोग धोखे से नफरत क्यों करते हैं? व्यवहारिक पक्ष के द्वारा समझते हैं कि लोग धोखे से नफरत क्यों करते हैं। आमतौर पर समाज में धोखा शब्द को बहुत बुरा समझा जाता है। यानी कि आमतौर पर जो समाज है वो धोखे को बहुत ही बुरा शब्द समझता है। मिश्र जी इसके पीछे का व्यवहारिक कारण बताते हैं। यानी कि इसके पीछे कौन सा व्यवहारिक कारण है ये मिश्र जी बता रहे हैं। धोखा खाने वाले का नुकसान, जो धोखा खाता है उसके नुकसान के बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति धोखा खाता है उसका धन, समय, मान सम्मान या विश्वास टूट जाता है। इसीलिए वो जो है धोखा शब्द को बहुत ही बुरा संसार में समझा जाता है। धोखा देने वाले का अपयश, जो धोखा देता है उसकी कभी ना कभी कलई, पोल खुल ही जाती है। कलई मतलब की है पोल खुल जाती है। जो भी धोखा देता है उसका कभी ना कभी पोल खुल जाता है और समाज में उसकी थू थू होती है। और समाज वाले जब जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है धोखेबाज है तो उस पर थू थू करते हैं। चूंकि धोखा खाने वाले और देने वाले दोनों में ही नुकसान और बदनामी है। जो धोखा खाते हैं और जो धोखा देते हैं दोनों में ही नुकसान और बदनामी है, क्योंकि दोनों को ही जो समाज है दोनों पर थू थू करता है। एक को तो कहता है कि देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो धोखा खा गया, और दूसरे पर थू थू करता है क्योंकि वो धोखेबाज है। इसलिए लोग इस शब्द से चिढ़ते हैं। इसीलिए जो है संसार के लोग इस धोखे शब्द से चिढ़ते हैं। धोखा खाना बेवकूफी नहीं, समझदारी की सीढ़ी है। लेखक कहते हैं कि धोखा खाना बेवकूफी नहीं, समझदारी की सीढ़ी है। यहाँ मिश्र जी एक बहुत ही सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। जो मिश्र जी हैं इस लाइन को बहुत ही सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक बात कहकर बताते हैं कि धोखा खाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप मूर्ख हैं,
बल्कि यह समझदारी के गांव में प्रवेश करने का सूचक है। यानी कि धोखा खाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप मूर्ख हैं। मिश्र जी कहते हैं बल्कि यह समझदारी के गांव में प्रवेश करने का सूचक है। कोई भी इंसान पैदा होते ही चतुर नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर जो पैदा होता है वो चतुर पैदा होते ही नहीं बन जाता। जब व्यक्ति जीवन में पहली बार धोखा खाता है तभी उसकी आंखें खुलती है। वह दुनिया की असलियत को समझता है, सचेत होता है और भविष्य के लिए बुद्धिमान बनता है। इसलिए धोखा मनुष्य को सिखाने और परिपक्व बनाने का एक साधन है। मिश्र जी बहुत ही सकारात्मक बात कहते हैं धोखा के संदर्भ में कि जो धोखा है वो अच्छा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति धोखा नहीं खाता तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती है, वो दुनिया की असलियत को नहीं समझता है, सचेत नहीं होता और भविष्य के लिए बुद्धिमान नहीं बन सकता जब तक वो धोखा ना खाए। इसलिए धोखा मनुष्य को सिखाने और परिपक्व बनाने का एक साधन है। निबंध की भाषा और शैली, जिंदा दिली और व्यंग। प्रताप नारायण मिश्र अपनी जिंदा दिली के लिए प्रसिद्ध थे। प्रताप नारायण जो मिश्र थे वो काफी जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने इतने गंभीर और दार्शनिक विषय को भी हल्के फुल्के चुटकुले और हास्य व्यंग के अंदाज में लिखा है कि पाठक पढ़ते समय मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। लोक भाषा और मुहावरे, इस निबंध में भारतेंदु युग की गद्य शैली साफ दिखती है। इसमें शुद्ध शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल की अवधि पूर्वी भाषा के शब्दों और मुहावरों जैसे काजल की कोठरी, कलई खुलना का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष, मिश्र जी का धोखा निबंध हमें यह संदेश देता है कि यह पूरा संसार ही भ्रम और माया है, इसलिए यहाँ धोखे से पूरी तरीके से बच पाना असंभव है। जैसे काजल की कोठरी में दाग लगना तय है, समझदारी इसी में है कि यदि जीवन में कभी धोखा मिले तो अवसाद डिप्रेशन में जाने की बजाय उससे सबक ले अपनी आंखें खोले और जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े। सो वेल फ्रेंड्स, आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।